बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। हाक्स मोनोलॉग आज का हमारा जो टॉपिक है इस पोइम का, टेड ह्यूज़ ने इसे लिखा है। और मैं आपको बता दूं कि आज के टॉपिक में हम क्या कुछ डिस्कस करेंगे, क्या कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। इसके अगर आप इंपॉर्टेंट स्टेंजा देख रहे हैं इस पोइम से, तो वो आपके साथ लाइंस शेयर करूंगा। इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में वही लाइन रिपीट होंगी जो आपको दिखाऊंगा। इसका सोल्यूशन भी दिखाऊंगा। रेफरेंस आपने कैसे लिखना है, रेफरेंस में मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं, इसकी कोटेशन आपने साथ ऐड करनी है। कॉन्टेक्स्ट आपको दूंगा, उर्दू की ट्रांसलेशन आपको दिखाऊंगा, ताकि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मदद हो सके। एक अलग से जो लाइंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए मल्टी स्टेंजा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। किसी किस्म की भी लाइन इस पोइम से आती हैं, एक सिंगल पैराग्राफ आपको दूंगा, उस पैराग्राफ में हर किस्म के लाइन को एक्सप्लेन करने की ताकत होगी। उसमें कोटेशन भी ऐड है, उर्दू की ट्रांसलेशन भी ऐड है। ना सिर्फ यहीं तक बल्कि इस पोइम का पूरा खुलासा आपको दूंगा कि इस पूरी पोइम में बात क्या की है, वो पूरा खुलासा उर्दू में लिखा हुआ होगा। आपको इसमें ग्रिप हासिल हो जाएगी, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पूरी पोइम की ट्रांसलेशन वीडियो या लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं है, उस खुलासे से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा। और लास्ट में मैं इस पोइम का जो मल्टी आंसर है, किसी किस्म का भी क्वेश्चन है, आप उस एक सिंगल आंसर से कवर कर सकते हैं। उन बच्चों की हेल्प काफ़ी हो जाएगी जो बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकते, ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर को तैयार नहीं कर सकते। एक सिंगल आंसर से आप किसी भी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आपके लिए ये आज की जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, वो काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चल के सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो शेयर करता हूँ, फिर इसके बाद जो बाकी सॉल्यूशन है वो स्टेप बाय स्टेप वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो आपने इस पोइम से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंस है, उसको नोट कर लें। अपनी टेक्स्ट बुक में आप इसे लिख लें, आप इसे हाईलाइट कर लें। आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो इंटरनेट का सोर्स यूज़ करके इस पोइम की टेक्स्ट निकाल सकते हैं। उस टेक्स्ट से आप इन लाइंस को हाईलाइट कर सकते हैं। ये लाइन आपके एग्ज़ाम में इंशाल्लाह ताला रिपीट होंगी। और अगर आपके पास दोनों सोर्सेज नहीं है तो जो लाइंस आपको दिखा रहा हूँ, इन लाइंस को पेपर में जाने से पहले लाजमी देख के जाएं। अगर इस पोइम से लाइन रिपीट होती हैं तो जो लाइंस आपको दिखा रहा हूँ इंशाल्लाह यही लाइंस रिपीट होंगी, इनसे बाहर कोई लाइन रिपीट नहीं होगी। इनका सोल्यूशन भी आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप इसको लिखना नहीं जानते तो रेफरेंस आपने कैसे लिखना है। जो गिवन लाइंस है आपने इसको एज इट इज़ तैयार करना है। पूरे नंबर कैसे मिलेंगे, पोइम का नाम और पोइट का नाम आप देखें। जो पोइम का नाम होता है वो कामास के अंदर लिखा जाता है, जबकि जो पोइट का नाम होगा वो कामा के बगैर लिखा जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जो कैपिटल लेटर जो स्मॉल लेटर है, दोनों में, पोइम में भी और पोइट के नाम में भी, कैपिटल लेटर का भी ध्यान रखना है और स्मॉल का भी ध्यान रखना है। कामास जो यूज़ किए आप उसको लाजमी देखें, स्पेलिंग की मिस्टेक ना करें। दो नंबर आपको रेफरेंस से मिलेंगे, एक नंबर पोइम का नाम लिखने का मिलेगा, एक नंबर पोइट का नाम लिखने का मिलेगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये नंबर आप ज़ाया नहीं करेंगे। कॉन्टेक्स्ट हर पोइम का सिंगल है, बकिया पोइम्स के कॉन्टेक्स्ट इसी तरह रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड की हुई है, सिंगल आंसर खुलासे आपको दिखाए हुए हैं। तो कॉन्टेक्स्ट 2 नंबर का है, इसे आपने लाजमी तैयार करना है। आप लोगों की आसानी के लिए उर्दू की ट्रांसलेशन भी ऐड की हुई है और एक सिंगल मल्टी एक्सप्लेनेशन है कि अगर इस पोइम से कोई भी लाइन रिपीट, जो आपको मैंने लाइन बताई है, अगर वो आती हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता को वो लाइन रिपीट नहीं भी होती तो इस पोइम से कोई भी लाइन आती है, आप इस एक्सप्लेनेशन को यूज़ कर सकते हैं। किसी किस्म की भी लाइन को भी कवर कर सकता है। जो कोटेशन है ये एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलवाने में आपकी मदद करेगी और इसके साथ साथ याद करने में आसानी के लिए उर्दू की ट्रांसलेशन ऐड की है। वोकैबलरी आपकी बिल्ड होगी इससे। और अब चल के मैं आपको जो इसका उर्दू का खुलासा है वो भी दिखा देता हूँ और इसके साथ साथ जो एक मल्टी आंसर आपके लिए तैयार किया है वो भी चल के देख लेते हैं, ताकि आप लोगों की तैयारी में किसी हद तक मदद हो सके। ये हाक्स मोनोलॉग का उर्दू का खुलासा है। आपको इस पूरी कहानी का, इसकी पूरी जो खुलासा है, उसमें क्या टॉपिक डिस्कस किया गया है, किस टॉपिक पे ज़्यादा बहस की गई है, वो सारा कुछ आपको मुख्तलिफ वीडियोस देखने के बजाय इस 1 से 1.5 मिनट में आप इसके खुलासे को पढ़ सकते हैं और इस पूरी पोइम के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि ये खुलासा आप लोगों की काफ़ी वक्त भी बचाएगा और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी मदद भी करेगा और उन बच्चों की काफ़ी हेल्प करेगा जो बच्चे सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं।
انڈرسٹینڈنگ وہ پک کر لے ٹاپک کو تو وہ کسی قسم کے کوشچن کو بھی وہ خود سے پروڈیوس کر سکتے ہیں. باقی وہ بچے جو زیادہ کوشچن تیار نہیں کر سکتے ان بچوں کے لیے اردو کا خلاصہ میں ایڈ کر رہا ہوں. اردو کا خلاصے کے ساتھ جو سنگل آنسر ہے ملٹی آنسر ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں. کسی قسم کے بھی کوشچن کو آپ اس سے کور کر سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے جو کوٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں ایگزام میں پریپریشن کے لیے، ایگزام میں میکسیمم مارکس سکور کرنے کے لیے، کیونکہ اکثر بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایگزام میں زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کریں، تو ان بچوں کے لیے میں نے ہر پوئم سے کوٹیشن بھی ایڈ کی ہوئی ہے. یہ آپ کو ایگزام میں اچھے سے اچھے نمبر دلوانے میں آپ کی مدد کریں گی. باقی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی آپ پہ باؤنڈری نہیں ہے کہ آپ اس کو تیار کریں ہی کریں. وہ بچے جو سمجھتے ہیں کہ ہم اسے تیار نہیں کر سکتے یا ہم غلط کر دیں گے ایگزام میں جا کے، تو غلط لکھ کے آنے سے بہتر ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسے اچھا تیار کر سکتے ہیں تو آپ اسے لازمی تیار کریں، اس کو لازمی لکھ کے آئیں، آپ کو بہت اچھے مارکس ملیں گے اس سے. اور اس کے علاوہ جو بقیہ پوئمز ہیں آپ نے ان کو بھی تیار کرنا ہے، ان کو بھی ایسے ہی میں نے ایڈ کیا ہوا ہے. ایک سنگل پلے لسٹ میں آپ کو ساری پوئمز مل جائیں گی. میں امید کروں گا کہ یہ سارا کام، اس کے جو پلے ہے، جو پوئمز ہیں، وہ سارا کچھ آپ لوگوں کے لیے کافی آسانی کا باعث بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرے. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.